ईएमआईज, लोन रीपेमेंट और मॉरिटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़े हुए ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, आप जिनके लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। लेकिन इन्हीं में एक क्वेश्चन और जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि जिन लोगों ने किसी भी लोन के अंदर एज ए श्योरिटी, एज ए गारंटर अपने आप को प्रेजेंट किया है, यानी कि किसी व्यक्ति ने एक लोन लिया है 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का या किसी भी XYZ अमाउंट का, और एक अन्य व्यक्ति ने उसमें एज ए गारंटर अपने आप को पेश किया है, और अब जो मेन बोरोवर है जिसने लोन लिया है वो EMI नहीं चुका पा रहा, तो अब उस गारंटर जिसने इस लोन की गारंटी ली थी उसके ऊपर क्या कानूनी लायबिलिटीज हैं, क्या अब उसको करना चाहिए, क्या लोन अब उस गारंटर को या श्योरिटी को पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल लगातार मुझसे पूछे जा रहे हैं। आइए मैं इसका पहले आपको रिप्लाई करता हूं कि गारंटर और श्योरिटी कौन होता है। बोरोवर, एक व्यक्ति एक बड़ा अमाउंट लेना चाहता है तो कभी कभी बैंक उसकी श्योरिटी चाहता है कि अगर आपने लोन नहीं पे किया तो हमें एक ऐसी श्योरिटी दो आप कि हम आपके इस अमाउंट को उस व्यक्ति से रिकवर करें। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग एक गारंटर पेश करते हैं। वो गारंटर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है जिसकी एक रेगुलर सैलरी आती है, या उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो लोन अमाउंट के बराबर या उससे ज़्यादा हो, ताकि कल को बोरोवर लोन ना पे करे तो फिर उसकी प्रॉपर्टी या उसके कोलेटरल को बेचकर, ऑक्शन कर बैंक अपना लोन वापस ले सके। फ्रेंड्स, मान लो मेन बोरोवर ने लोन को डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट करने के बाद अब बैंक के पास पावर है कि वो डायरेक्ट चाहें तो बोरोवर से या उसके गारंटर से, दोनों से प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमने तो सिर्फ गारंटी दी है, हमने तो लोन नहीं लिया है। यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने गारंटी दी है, आपने ये अंडरटेकिंग अपने लोन एग्रीमेंट के अंदर दी है कि अगर मेन बोरोवर पैसे बैंक की नहीं चुकाता है तो फिर पूरी जिम्मेदारी गारंटर की होगी, वो किसी भी तरह से उस पैसे को चुकाएगा। यहाँ पर जो बैंक लोन की प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट के अंदर, वो जैसी प्रोसीडिंग बोरोवर के खिलाफ होगी, लोन लेने वाले के खिलाफ होगी, सेम प्रोसीडिंग गारंटर और श्योरिटी के खिलाफ भी होती है। अगर बोरोवर के पास कोई एसेट है, मान लो उसने 20 लाख का लोन लिया था, उसका जो एसेट है वो 15 लाख का है, तो बैंक उस एसेट को ऑक्शन करके 15 लाख रुपए अपने रिकवर करेगी, और जो 5 लाख रुपए बचते हैं वो फिर गारंटर से वसूल किए जाएंगे। एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जिसने लोन लिया है उसके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, और उसके पास कोलेटरल भी नहीं है, यानी कि उसके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है जिसको ऑक्शन करके बैंक अपना पैसा वसूल कर सके। ऐसी सिचुएशन के अंदर डायरेक्ट बैंक गारंटर या श्योरिटी से पैसा वसूल कर सकती है, उसका कोलेटरल, उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर, या उसकी जो भी मूवेबल इमूवेबल आइटम्स हैं उनको अटैच कर उनको कुर करके। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब लोग अक्सर कहते हैं कि हमें इस सिचुएशन से कैसे निकलें। हमने जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी थी, हमारे उस टाइम पर उससे बहुत अच्छे संबंध थे और हमें पूरा यकीन था कि ये व्यक्ति लोन पूरा चुका देगा, लेकिन आज जब लोन नहीं चुका पा रहा है तो सिचुएशन वर्स हो रही है, हमारे उससे रिलेशंस भी खराब हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोई ऐसा कानूनी समाधान नहीं है जिसके तहत आप लोन ना चुका सकें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति की आप गारंटी ले रहे हैं आप उससे अपने संबंध ठीक रखें, टाइम टू टाइम उसके कांटेक्ट में रहें, उसको EMIs की अपडेट लेते रहें, और अगर आपको ऐसा महसूस होता है इन फ्यूचर कि ये व्यक्ति डिफॉल्ट कर सकता है तो समय रहते हुए आप गारंटर, एज ए गारंटर किसी और को रिप्लेस करके आप वहां से स्विच ओवर कर सकते हैं, यानी कि हट सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है कि हमें पता ही नहीं लग पाता कि EMIs चल रही हैं या बंद हो गई हैं, मेन बोरोवर EMIs को पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये अब गारंटर की खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस लोन की उसने गारंटी दी है वो उसका ध्यान रखे, बोरोवर का ध्यान रखे, EMIs जा रही हैं या नहीं जा रही हैं इसका भी ध्यान रखे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कानून है गारंटी और श्योरिटी से रिलेटेड जो लोन के वक्त लोग ले लेते हैं और उसके बाद बड़ी मुसीबत उठाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।